So welcome to our Bhagavad Gita program. Right? It's a what is the name of this program? Self excellence. Yeah. Okay. Self excellence program. Okay. So how many of you are coming first time here? Okay. So everyone is aware of Bhagavad Gita. आप सबको भगवद गीता के बारे में पता है? How many of you are comfortable with English? Okay, and how many of you are comfortable with Hindi? Okay, हिंदी सबको आता है, ठीक है. Okay, so okay, so तो हम भगवद गीता के बारे में सबको पता है. भगवद गीता क्या है ना. और हम भगवद गीता का यहाँ पर तीसरे अध्याय का 8वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक का जो सब्जेक्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे आज, है ना. तो तीसरे अध्याय का जो चैप्टर 3 है उसका जो टाइटल है वो है कर्मयोग. तो यहाँ पर भगवान जो है कर्मयोग पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना. उस पर ज़्यादा प्रभाव, मतलब उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो कर्मयोग है उसके ऊपर. कर्मयोग सभी को पसंद है ना. हम सब लोग कितना कर्म कर रहे हैं. भगवद गीता में ज़्यादातर जो बाहर की दुनिया है, जो भी लोग भगवद गीता के बारे में जानते हैं वो हमेशा यही कहते हैं ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो. और सबको लगता है कि भगवद गीता कर्म करना ही सिखाती है ना. ऐसा लगता है सबको? नहीं लगता किसी को? तो कर्मयोग बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और इसको समझ पाना भी बहुत बड़ा काम है ना. लोगों को लगता है कि हमने एक बार भगवद गीता पढ़ ली तो हमको कर्मयोग समझ में आ गया, या कोई भी योग समझ में आ गया, है ना. वो इतना इजी नहीं है. उसके लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कर्मयोग क्या है. तो भगवद गीता में उसमें भगवान ने बताया है, अगर किसी को थोड़ी बहुत उसका टर्मिनोलॉजी इसका अंडरस्टैंडिंग है तो वो आसानी से समझ सकते हैं. जिनको नहीं है वो पहली बार पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो भगवद गीता जो है मतलब काफ़ी डीप सब्जेक्ट है. इसमें काफ़ी फ़िलोसफिकल बुक है. तो और इसके अंदर सारी की सारी जो भी बातें हुई हैं वो सब सिद्धांतिक तौर पर हुई हैं, ठीक है. उसका कोई दृष्टांत इसमें नहीं दिया गया है. जैसे कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है ना भगवद गीता में. वो तो भगवान जो है सारे सिद्धांतों के बारे में डायरेक्ट उसको 700 श्लोक के अंदर सारे सिद्धांत, पूरे वैदिक शास्त्र के सिद्धांत जो है वो 700 श्लोक 18 अध्याय में भगवान ने समराइज्ड फॉर्म में बता दिए हैं अर्जुन को उस समय. क्योंकि वहाँ युद्ध होने वाला है और युद्ध के बीच में अर्जुन ने बोल दिया कि भाई मुझे शिक्षा दीजिए, राइट. तो युद्ध के बीच में बोल दिया कि भाई मेरे ये प्रश्न हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे फ़ाइट नहीं करनी. तो वहाँ तो सब मैदान में खड़े हुए हैं. तो वहाँ पूरा वैदिक शास्त्र अगर पढ़ाने जाते हैं भगवान तो युद्ध के बाहर जाना पड़ता है ना. तो भगवान ने वहाँ पर 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक में सारा का सारा जो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है वो सिद्धांतिक तौर पे दे दिया, प्रिंसिपल फॉर्म में है ना. अगर किसी को सिद्धांतिक तौर पे समझ में आएगा तो भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ने से उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या बात कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं. लेकिन वो इतना ईजी नहीं है हर किसी के लिए. नहीं, आज के युग में तो बहुत ही मुश्किल है. कलयुग में लोगों के पास समय ही नहीं है. भगवद गीता तो दूर की बात है. वो उनको अपना खाने का, अपनी जो बेसिक चीज़ें करने का ही समय नहीं है ना. लोग, मैं देखता हूँ लोकल ट्रेन में मैं आया था आज, तो मैं 2-3 दिन से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ. तो मेरे बहुत दिनों में, मतलब पहले भी मैं रहा हूँ यहाँ पर तो, लेकिन अभी भी देख रहा हूँ मैं तो लोग सुबह से भाग रहे होते हैं ना. सुबह 6 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, हमेशा प्लेटफॉर्म पे भीड़ ही होता है लोग भाग रहे हैं और किसी के पास टाइम नहीं है ना. 1 मिनट का भी टाइम नहीं है. ट्रेन आया, सब चढ़ गए, फिर उतर गए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और सब जा रहे हैं.
तो किसी के पास इतना समय ही नहीं है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बैठ कर बात करने का समय बहुत मुश्किल है। आज हमारे पास भी इस क्लास में 1 घंटे का ही समय है, 1 घंटे में हमको सब समझना है। तीसरे अध्याय का कर्मयोग समझने का हम प्रयास करेंगे 1 आवर में और वो भी अपनी इस तरह की बुद्धि से जो इतनी विचलित है कि वो किसी भी डीप सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको जो फॉर्मेट जो है इस प्रोग्राम का, वो फॉर्मेट इसलिए ऐसा है क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में हमने कीर्तन किया है ना, भगवान का नाम लिया, और फिर अब एंड में हम प्रसाद भी लेंगे और बीच फिर लेक्चर हम करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो जहाँ से भी हम आ रहे हैं, जो हमारी मनोस्थिति है इस समय, है ना, विचलित है, मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, बाहर से हम आए, बहुत सारे लोगों से मिलते हुए आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में, तो उनको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, उनको थोड़ा शांत करने के लिए जब कीर्तन हो जाता है ना, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो उससे हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। देन वी आर रेडी टू हियर और टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स लाइक दिस, है ना। तो इसको जब भी आप समझ पाएंगे, तो ये काफ़ी फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं। और फिर उसके बाद इसमें क्या है, भगवद गीता में तो दृष्टांत भी नहीं है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य लोग क्या करते हैं, वो कमेंट्रीज लिखते हैं, है ना, वो कमेंट्रीज लिखते हैं। कमेंट्रीज का समझते हैं आप लोग? टीका लिखते हैं, टीका समझते हैं? नहीं समझते हैं? उसके बारे में तात्पर्य लिखते हैं, वो तो समझते हैं ना, तात्पर्य समझ में आता है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको? भाष्य समझते हैं सब लोग? डिस्क्रिप्शन। हाँ, इंग्लिश में तो कमेंट्री कहते हैं उनको, डिस्क्रिप्शन या मतलब हिंदी में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। भाष्य लिखते हैं ना, आचार्य आके भाष्य लिखते हैं उसके ऊपर। तो प्रीवियसली बहुत सारे आचार्यों ने इसी भगवद गीता पे भाष्य लिखे हुए हैं। हमारी लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, ये मेन आचार्य हैं। बाकी और भी बहुत सारे नीरज में जो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, या उन लोगों ने अपने अपने विचार अलग अलग बुक्स में भगवद गीता के ऊपर दिए हुए हैं। तो ये क्यों करते हैं? अभी बुक्स तो पहले से ही है, नॉलेज वही है, सेम है, फिर क्यों दे रहे हैं कमेंट्रीज? प्रभुपाद आके अपना कमेंट्री लिख दिया कर्मयोग पे। अभी आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं, वो फिर वो फाइंड आउट करते हैं कि अरे अच्छा, ये टेक्स्ट में, ये संस्कृत में ये ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, और ये प्रभुपाद जी ने तो यहाँ पर कुछ और ही लिख लिया है। यहाँ पर भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, या बुद्धि योग की बात करें, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये डिवोशनल सर्विस है है ना। ऐसे ऐसे आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो इस तरह से बात कर रहे होंगे, है ना। वो बोलेंगे ये इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये तो गलत लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने कमेंट्री गलत लिखी है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो है ही नहीं इसका मतलब। वो क्यों लिख रहे हैं, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो नॉलेज है ना, उनका जो नॉलेज है, ओके, ये प्रभु ऑनलाइन से कंप्लेंट आ रहा है कि इनको मेरा आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। गूगल मीट, आर यू एबल टू हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? चेतन प्रभु कह रहे हैं इट्स फाइन। हाँ ठीक है, किसी ने बोला था फिर यू आर नॉट एबल, वी कैन लिसन, ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, नाउ कैन लिसन, ओके। हाँ तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था? कमेंट्रीज, हाँ, प्रभुपाद जी ने कमेंट्रीज लिखा है। या कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं कि भाई ये गलत लिखा है, आपने एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है किसी चीज़ का, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिटरल ट्रांसलेट अगर कर दिया तो फिर कमेंट्री की आवश्यकता ही क्या है ना। फिर तो सभी संस्कृत का इंग्लिश में पढ़ के और समझ जाएंगे, फिर तो आचार्यों ने कमेंट्री लिखी क्यों, या आचार्यों ने कोई उसका ट्रांसलेशन किया क्यों? उसका रीज़न ये है कि समय समय पर जिस टाइम पे जिस तरह के लोग होते हैं, या जिस तरह की सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिस तरह के स्थिति होती है, उस टाइम पर उसको उसी तरह से जो नॉलेज को प्रेजेंट करना पड़ता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भगवद गीता
पढ़ रहे हैं और नॉलेज किसी और चीज़ की मिल रही है, या बिल्कुल ही चेंज कर दिया आपने उसका जो प्रिंसिपल है, उसके पीछे का सिद्धांत है, उसको आपने चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। पर्सन के पास वो सिद्धांत जाना चाहिए, लेकिन उसका लैंग्वेज है, उसकी डिटेल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो समय और परिस्थिति के हिसाब से और लोगों के मनोस्थिति के हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का मैथ्स पढ़ाऊँगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना उस समय, लेकिन उसको मुझे मैथ्स पढ़ाना तो सिखाना शुरू तो करना है कहीं ना कहीं से। तो उसको पहले मैं 10th क्लास का ही मैथ्स पढ़ाऊँगा, उसको पहले नॉर्मल मैथ्स पढ़ाऊँगा। अगर आपको 2 + 2 = 4 नहीं आता तो आप 10th क्लास का मैथ्स भी नहीं पढ़ सकते, राइट। आपको कैसे समझाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर वहाँ इक्वेशंस में बात चल रही, किसी को समझ में नहीं आया कुछ। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कमेंट्रीज लिखी जाती है, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो क्या होता है कि उसमें जो तो इस समय जो चल रहा है, ये जो टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है डीप जाने का, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने ऐसी कमेंट्री लिखी है, ऐसे ट्रांसलेशंस दिए हैं कि आप इजीली उसको, जो आपकी लाइफ में इस समय ज़रूरी है, जिसको करने से आप आगे जो मेन गोल है, मतलब कर्मयोग से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कर्म योगा, और व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनी योगा सिस्टम, और क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म से क्या मिलेगा, ज्ञान से क्या मिलेगा, ध्यान से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त करोगे, किस मनोस्थिति में पहुंचने का प्रयास करोगे, वो मेन चीज़ है ना, वो प्रिंसिपल है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी जो भी आपको तात्पर्य देंगे वो इतना इजी फॉर्म में देंगे कि आपको डायरेक्ट वो रिजल्ट मिल जाएगा, है ना कि उसकी डिटेल्स में उसको लिटरली अगर आपको ट्रांसफ़र कर देते तो आपको क्या होता है कि वो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना समय नहीं है लोगों के पास इस डीप सब्जेक्ट को समझने के लिए, है ना, रियलाइज़ करने के लिए। लेकिन पॉसिबल बनाया हमारे आचार्यों ने, जैसे प्रभुपाद जी ने आके इस समय में भी भगवद गीता का प्रचार करके दिखाया और लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ऐसे ही नहीं सिर्फ बोल दिया कि भाई, जैसे मैं कल बता रहा था कि कुछ लोग ना फिलॉसफी बहुत हाई होती है उनकी, जैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज़ और हाई फिलॉसफीज़ की बात कर रहे हैं, मोरल्स वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड्स बहुत लो होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल था कि आप जाएं कहीं वृंदावन या धाम में जाएंगे, एक जगह पे मेरे गुरु महाराज गए, तो वहाँ उन्होंने देखा, एक समाधि पे गए, एक बड़े आचार्य की समाधि थी, बहुत ही पवित्र स्थल, बहुत ही पोटेंट स्थल, मतलब बहुत पावरफुल जगह है। अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं समाधि पे, तो बहुत शक्तिशाली जगह होती हैं, आपके पूरे हृदय को परिवर्तित कर देती हैं। केवल एक प्रणाम करने मात्र से, वहाँ जाने मात्र से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जो स्टेट आप तपस्या से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ केवल कृपा से प्राप्त हो जाता है, केवल प्रणाम करते ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो हो जाता है। ऐसी पोटेंट जगह पे महाराज थे, और महाराज वहाँ पर एक बाबा जी रह रहे थे कोई, और वो वहाँ रहते थे काफ़ी टाइम से। अब लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो बीड़ी पी रहे थे। तो महाराज जी ने उनको बोला कि आप इतने बड़े स्थान पे बैठे हुए हैं लेकिन आप ये बीड़ी पी रहे हैं। तो वो बोले, वो उन्होंने बहुत कैजुअली आंसर दे दिया, महाराज जी वो तो असत्संग का प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। तो ये स्थिति है, आप समझ रहे, फिलॉसफी बहुत हाई है, प्लेस बहुत हाई जगह पे आप बैठे हुए, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना लो है, इतना स्टैंडर्ड लो है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं भगवद गीता को एज इट इज़ आपको बता दूं कि भाई ये संस्कृत का मीनिंग है, बड़ी हाई चीज़ें उसमें समझ बोल दूं मैं आपको, लेकिन अगर आपको वो किसी काम का ही नहीं है, आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा नहीं, उसका क्या मतलब है। पढ़ते रहो भगवद गीता। ऐसे संस्कृत के स्कॉलर बहुत घूम रहे हैं, जो संस्कृत में बहुत स्कॉलर है, सारे शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए, लेकिन परिवर्तन क्या ला पाए आप, ना अपने जीवन में ना दूसरों के जीवन में। अगर परिवर्तन ही नहीं आ पाया तो फिर उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ ना, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो ये करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस पर कमेंट्री लिखा, ठीक है। तो ये हमको पहले समझना। तो आप कर्मयोग की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट डिस्कशन हुआ है कि
अर्जुन पहला प्रश्न करते हैं भगवान को इस चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में कि आप मुझे बताइए कि आप वो मतलब एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे कर्मयोग में क्यों लगा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग है या इंटेलिजेंस के थ्रू भगवान की शिक्षा प्राप्त करके एक शांति वाली जगह पे जाकर बैठने से और वहाँ मैं ध्यान लगाऊंगा, वहाँ भगवान मतलब मैं शास्त्रों का अध्ययन करूँगा और वो सब करके मैं भगवत प्राप्ति कर लूँगा, वो सबसे उत्तम मार्ग है, तो आप मुझे यहाँ लड़ने को क्यों बोल रहे हैं, मुझे कर्मयोग में क्यों लगा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू किया उन्होंने। फिर उसका उत्तर इस पूरे चैप्टर में भगवान दे रहे हैं, फिर इसके बाद वाले चैप्टर में भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर यही इन श्लोक्स में बताते हैं भगवान यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई अगर आपकी कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ हैं, भगवान सीधे सीधे बोलते हैं कि जो ड्यूटीज़ हैं वो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, स्वधर्म जो है आपका वो छोड़कर अगर आप किसी और का धर्म पालन करते हो, भले ही आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हो, तब भी वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, मेन पर्पस कर्मयोग में भगवान ये बता रहे हैं कि आपका जो स्वधर्म है, जो आपकी मनोस्थिति है, साइकोफिजिकल नेचर है, अगर उसके अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आप भले ही दूसरे का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आप कभी कभी कर पाओगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको उसका फल सही प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो स्वधर्म, अपने स्वधर्म को पहचानना है और उस स्वधर्म के अनुसार हर व्यक्ति को कार्य करना है, ये कर्मयोग है ना। यही हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था थी वो इसी के आधार पे थी कि हर व्यक्ति का अपना एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। कोई बहुत बड़ा, कोई इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा होते हैं, उनको रीडिंग करना, बुक रीडिंग अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं, जिनको पैसा कमाना अच्छा लगता है, नहीं, उनको बिजनेस और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप क्या करेंगे, है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी मनोस्थिति होती है और उसके अनुसार उसकी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ होती है ना, अपने उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। उसके अनुसार ही उसको कार्य कर सकता है। आप हर किसी को, जो इक्वालिटी की बात करते हैं हम कहते हैं कि सब लोग इक्वल हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है क्या। आप जहाँ भी हैं इस समय, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या कहीं भी आप देख लीजिए, क्या वहाँ पर सब जगह पे इक्वालिटी है, और ऐसा पॉसिबल है क्या। एक नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है और नेचुरली ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो रस ही नहीं रह जाएगा कुछ, मतलब कुछ देयर विल बी नो, यू नो, नो रसा देयर विल बी नथिंग, मतलब। और तो वो जो है तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन को, फिर भगवान ये बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि भाई मुझे कर्म करना है, आप मतलब मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, जो आपने पिछले चैप्टर में मुझे बताया है कि भाई कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग होता है और वो अच्छा है, तो फिर मैं को क्यों कर्म में लगा रहे हैं। तो भगवान उसको बोलते नहीं कि आपका स्वधर्म जो है, आप क्षत्रिय हैं, आपका कार्य जो है वो लड़ना है, आपकी जो प्रवृत्ति है वो लड़ने की है, आपकी प्रवृत्ति जो है वो इसी कार्य में काम करेगी। आप जो बोल रहे हो वो सब आर्टिफिशियल है, आप जो बोल रहे हो ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन आप वो बड़ी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप अगर मैं अभी आपको बोलूँ कमंडल लेके चले जाओ हिमालय पे, अर्जुन नहीं रख पाएंगे। ये पॉइंट है भगवान का यहाँ पर, है ना। भगवान जानते थे कि अर्जुन की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उसके लिए नहीं, वो इसके लिए नहीं है। वो केवल मोह में वशीभूत होकर, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल लेवल पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, जैसा जनरली हमारे साथ होता है। हम सेंटिमेंटल होकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। हम कोई मूवी देख कर आए, उसमें किसी हीरो को देख लिया, हम शुरू हो गए, हमें लगता है अरे हम भी जॉन इब्राहिम बनेंगे और पता नहीं क्या क्या और लोग जो ही मूवी देख लेते हैं उसमें कोई बड़ा आदमी, वो एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, वो धीरू भाई अंबानी पे कोई मूवी आई थी, गुरु करके, हाँ, उस मूवी को देख लिया किसी ने, तो वो मतलब मेरा एक भाई था, कज़न ब्रदर, उसने ऐसा कोई मूवी देख लिया, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, इंजीनियरिंग कर भी ली, सब छोड़ छाड़ के वो स्टॉक मार्केट में घुस गया।
अब वहाँ गया थोड़े दिन, वहाँ थोड़ा उसको मिला भी कुछ, उसके बाद क्या हालत हुआ कि वो अभी ना वो इंजीनियरिंग का है ना स्टॉक मार्केट का यू नॉट डू एनीथिंग। तो ये स्थिति हो जाती है क्या है कि हम, क्योंकि मन के स्तर पे मनोवृत्ति ना है। जैसे वो झंडा देखा आपने, फ्लैग, झंडे को देखा है? तो झंडा कैसे चलता है? झंडा हवा इधर की चली तो झंडा इधर लहराने लगा, हवा इधर की चली तो झंडा इधर। ऐसे हमारे मन की स्थिति होती है। हवा यहाँ की चल रही होती है, यहाँ के मूवी सीरियल और मीडिया ने हमको दिखाया, हमारा मन उधर उसी साइड में चलने लगता है। और फिर किसी दिन मूवी मीडिया वो सब चेंज हुआ तो फिर इधर की साइड चलने लगता है। और उसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो होता नहीं है, क्योंकि बेसिस नहीं होता उसका कुछ, वो केवल मन के स्तर पे है। तो उसमें फैक्ट्स और रियलिटी नहीं होगी। तो जब आप रियलिटी के सामने आएंगे ना, देन यू विल बी लाइक ब्रोक डाउन। और इसलिए ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको, क्योंकि वो आर्टिफिशियली एक्ट कर रहे होते हैं किसी और पोजीशन पे, जो पोजीशन उनके लिए बनी नहीं है, जो उनका स्वधर्म है ही नहीं, लेकिन वो उस पर एक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया ने, सबने बोला इक्वलिटी और ये और वो पता नहीं क्या क्या, आपको एडवर्टाइज कर दिया और आप शुरू हो गए उस जगह पे काम करना शुरू कर दिया। तो इससे इसी को यहाँ पर भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? स्वधर्म, आपके धर्म के अनुसार, जो आपका धर्म है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना। केवल धर्म की बात नहीं कर रहे, आपका धर्म क्या है, अब उसको समझो। स्वधर्म क्या है उसको समझ के उसके अनुसार कार्य करना है ना। तो ये भगवान, एक तो ये पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट भगवान क्या बता रहे हैं कि इसको कर भी कोई व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है? जो ज्ञान योगी या कोई ध्यान योगी या कोई भी और योग जो आपको पता हो, आजकल बहुत सारे योग हैं, बिजनेस योगा, पता नहीं कहाँ बहुत सारे योग हैं। तो जो भी योग आपको पता हो, अगर आपको लगता है कि श्रेष्ठतम स्थिति अगर आपको पता हो, श्रेष्ठतम स्थिति किसी योग से प्राप्त करने, योग का मतलब है जोड़ना ना। तो श्रेष्ठतम स्थिति क्या है योग से? कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना है ना, उसका कनेक्शन बन जाना। आप उस कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग काम करने लगे, आपकी चेतना उस स्तर पे पहुंच जाए यहाँ पर आप भगवान से साक्षात्कार हो जाए और आप उनके विल के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज़ हो। जैसे अर्जुन की क्या है, अर्जुन के रथ के सारथी कौन है? कृष्ण। अर्जुन का रथ वहीं जा रहा है जहाँ कृष्ण ले जाना चाह रहे हैं, और अर्जुन के बाण भी उन्हीं को मार रहे हैं जिनको कृष्ण मारने को बोल रहे हैं, है ना। तो अर्जुन का जो भी एक्शन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू कृष्णा हो रहा है, सब कुछ कृष्ण के अनुसार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाने के लिए योग होते हैं, तो ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, व्हाटएवर, ठीक है। वो सारे योग का मेन पर्पस ये है कि आपको उस स्थिति में पहुंच जाना है। फिर क्या होगा? भगवद गीता लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनोधरा तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीति मते। संजय क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई जहाँ कृष्ण आपके सारथी हो गए और आप अर्जुन की तरह हो गए, तो फिर आपकी विजय निश्चित हो जाती है। आप किसी भी सिचुएशन में डिफीट नहीं हो सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर दैट इज द बेस्ट सिचुएशन सम ह्यूमन कैन मेक इन हिज लाइफ, ठीक है। वो टॉप मोस्ट पोजीशन है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां आप केवल कृष्ण के अनुसार ही सारा काम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो स्थिति में आने के लिए योग सिस्टम है। अगर उस स्थिति में आपका कोई योग, आप जो भी कर रहे हैं, अगर कोई फॉल्स योगा सिस्टम है, तो उसका चेकलिस्ट यही है कि ये योगा सिस्टम आपको इस स्थिति में ला सकता है क्या, जहाँ पर आप गॉड के विल के और कृष्ण के विल के अकॉर्डिंग कार्य करने लगे। अगर इस स्थिति में आपको ला सकता है तो वो योगा सिस्टम सही है, नहीं ला सकता है तो वो योगा सिस्टम आपको कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो वो आधा ज्ञान दे रहे हैं आपको, या फिर देयर इज समथिंग मिसिंग। आपको वो जो सेटिस्फेक्शन आप लाइफ में ढूंढ रहे हो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो उत्तम स्थिति है किसी मनुष्य के जीवन में पहुंचने की, उसको पहुंचाने के लिए योगा सिस्टम है। तो अभी हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया कि स्वधर्म करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या हम बोल रहे हैं कि योगा की जो उत्तम स्थिति है वहाँ पर पहुँचना किसी भी योग का क्या है? लक्ष्य है। तो अब क्या होगा कि
अब क्वेश्चन ये आया कि भाई फिर कैसे कैसे होगा, कर्म करने से मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, मैंने लेकिन अर्जुन का एग्जाम्पल आपको दे दिया, कर्म करने मात्र से नहीं होगा। लड़ाई तो भीष्म पितामह भी कर रहे हैं, लड़ाई कर्ण भी कर रहा है ना, वो भी क्षत्रिय हैं, वो भी लड़ रहे हैं, और जो क्षत्रिय नहीं है द्रोणाचार्य ब्राह्मण है वो भी लड़ रहे हैं है ना। वो द्रोणाचार्य भी इस बात का एग्जाम्पल है कि जब आप स्वधर्म नहीं करते तो आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। एक्चुअली उनका स्वधर्म क्या था, वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो फंस गए कहाँ, क्षत्रियों के बीच में। और कैसे फंस गए, क्योंकि वो एसोसिएशन में क्षत्रियों के थे, उन्होंने एसोसिएशन जो क्षत्रियों से ज़्यादा कर लिया, तो उनके प्रभाव में वो आके वो उसमें वहाँ युद्ध के मैदान तक पहुँच गए जबकि उनका वो स्वधर्म नहीं था, और इसलिए उनको काफ़ी तकलीफ भी हुई उसकी वजह से। नहीं, हम देखते हैं महाभारत में उनके साथ कैसे वो मोह में फंस गए हैं और फिर बहुत कुछ हो रहा है। तो ये हमको एग्जाम्पल देने के लिए है, बात ये नहीं है कि द्रोणाचार्य भगवान के भक्त हैं, और लेकिन हमको ये समझाने के लिए कि लीला का क्या पार्ट है, वहाँ पर क्या कैसे समझना है हमको कि ये स्थिति, आप स्वधर्म नहीं करते हैं तो ये स्थिति में आ जाते हैं, जैसे द्रोणाचार्य आ गए थे वहाँ, है ना, और उनको डिफीट होना पड़ा, हारना पड़ा, क्योंकि आप अपने स्वधर्म से नहीं चल रहे, पहला गलती। दूसरा, आप कृष्ण की विल के अकॉर्डिंग नहीं कर चल रहे, जहाँ भगवान जो करना चाहते हैं उसकी विल के अकॉर्डिंग आपका कार्य, मतलब उनके डायरेक्शन में नहीं है ना। आप दूसरी डायरेक्शन में क्रॉस करने का प्रयास करो तो आप डिफीट हो ही जाओगे कहीं ना कहीं। अगर आप गो विद द फ्लो, है ना, अगर आप भगवान के फ्लो के अनुसार चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस फ्लो के अगेंस्ट गए तो फिर आपको परेशानियां आनी हैं, बहुत सारी, मतलब परेशानियां तो वैसे भी रहेंगी, लेकिन वो जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं या आपको उनसे लड़ने का या उससे जीत नहीं पा रहे हैं, वो उसका कारण एक ही है कि आप कृष्ण के अनुसार नहीं चल रहे हैं, है ना कहीं प्रॉब्लम आपके और कृष्ण के बीच में है। तो कर्मयोग करना है ना, एक्टिविटीज करना है, बट एक्टिविटीज इन नॉलेज एंड एक्टिविटीज एक्शंस इन नॉलेज एंड एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर कृष्णा, ये होना चाहिए। दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर। अब प्रभुपाद ये समझा रहे हैं हमको, ये हम केवल श्लोक समझ के नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे अर्जुन वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि अर्जुन को लास्ट में भगवान ने बताया ना, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो भगवान ने बताया कि भाई आप सारे धर्मों का त्याग भी कर दो और आप मेरे शरण में आ जाओ, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा, आप टेंशन छोड़ दो। तो वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब अर्जुन तो फाइट कर रहे हैं, धर्म अपना कर ही रहे हैं, है ना, धर्म का त्याग नहीं किया है, लेकिन धर्म किस लिए कर रहे हैं, तो आपको कर्म केवल जो है, अगर आप अपने बेनिफिट्स के लिए करेंगे, जो दुर्योधन कर रहा था या शकुनी कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, आपकी डिफीट निश्चित है, आप हारेंगे ही कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, कितना भी बड़ी प्रॉस्पेरिटी, कितना भी आप बड़ी पोजीशन में पहुंच जाइए, तब भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले। देयर विल बी नो विक्ट्री फॉर यू। वो हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में, हम देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। माइकल जैक्सन हमारे पास उदाहरण है ना, हमारे पास मोहम्मद अली एक उदाहरण थे, माइकल जैक्सन, तो इस तरह के लोग कितने बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, लेकिन अंत में उनका क्या हालत हुआ है आप देख रहे हैं, क्या हालत है। तो वी कांट, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो इस समय मनोस्थिति व्यक्ति की, पैसा कमाने मात्र से हमसे ये समझ में आता है कि पैसा कमाने मात्र से केवल मनोस्थिति अच्छी नहीं हो सकती या व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा पॉइंट ये है। तो इसमें क्या होता है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो वर्ल्ड में लोग बहुत बहुत धन कमा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते। उनको वो जो सुख है वो टेम्परेरी रहता है, हैप्पीनेस जो है वो टेम्परेरी रहता है। परमानेंट हैप्पीनेस जो आपको संतुष्ट कर सकती है वो आपको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है।
तो वो तभी प्राप्त होगी जब आप कर्म करेंगे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कर्म करना है अपनी विल, अपने स्वधर्म के अनुसार। पहले तो आपको ये समझना है कि आपका, हर व्यक्ति का अपना साइकोफिजिकल नेचर है, उस हिसाब से उसको सोसाइटी के अंदर कार्य करना है, ठीक है। और लेकिन वो कार्य को किसके लिए करना है? अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना, अपने कोई मटेरियल बेनिफिट्स के लिए नहीं करना, वो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है, ठीक है। जब आपका मनोस्थिति इस तरह की होगी, जब आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी चेतना इस तरह की होगी, तब आपको जो प्रॉस्पेरिटी भी प्रदान होगी। मतलब जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन भी राजा बने नहीं, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, जीतने के बाद सब कुछ हुआ, लेकिन संतुष्टि जो उनको कृष्ण से प्राप्त हुई ना, वो जो मेन चीज़ है, वो तभी होगी क्योंकि वो कृष्ण की साइड से फाइट कर रहे थे। वरना वो राजा बन जाओगे थोड़े दिन के लिए, जैसे वो दुर्योधन बन गया था, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए रहेगा बस, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो केवल धन अर्जित करने के लिए या प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए कर्म नहीं करना है, कर्म करना है भगवान के लिए। ये मेन रीज़न है ना। अपनी अपनी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आप जिस सिचुएशन में हैं, यहाँ भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसको कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कीजिए। उसको ये देखिए कि वहाँ कृष्ण क्या करवाना आपसे चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो स्वधर्म करो, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी द सेंटर। जो आपका केंद्र बिंदु है वो कृष्ण होना चाहिए। जो आपका प्राइमरी गोल है वो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है? कर्मयोग करने का प्राइमरी गोल क्या है? किसी भी योग को करने का प्राइमरी गोल क्या है? हाँ, भगवान से कनेक्ट होना, है ना, सेल्फ रियलाइज होना। आप मतलब अलग अलग वर्ड्स में आप बोल सकते हैं उसको। तो वो प्राइमरी गोल होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। उसके लिए सेकेंडरी चीज़ों का आप सपोर्ट लेते हुए वो प्राइमरी गोल तक पहुंच रहे हैं। तो जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं इस जगत में, जो भी हमारी क्वालिफिकेशंस है, आपको ऑक्यूपेशंस हैं, वो उस पर आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस सब का प्राइमरी गोल एक ही होना चाहिए। अगर प्राइमरी गोल चेंज हुआ फिर फंस जाएंगे आप, फिर आपको फ्रस्ट्रेशंस आने वाले हैं, फिर आप डिफीट होने वाले हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। धन कमा लोगे, सब कर लोगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर अटैच हो जाओगे। तो एक जैसे एग्जांपल आप ले लें कि आपको कैसे इस संसार में रहना है। तो एक नारियल होता है ना, कल कौन था मेरी क्लास में? कोई नहीं था यहाँ पर। तो एक नारियल होता है, अच्छा है कोई नहीं था इट विल बी न्यू। तो जैसे नारियल होता है, नारियल देखा है आपने? तो एक नारियल होता है पानी वाला, है ना, जिसके अंदर पानी होता है। तो उसको फोड़ेंगे आप तो क्या होगा? पानी निकलेगा। और नारियल कैसा निकलेगा? सफ़ेद नारियल होगा। फिर उसको निकालने के लिए क्या करोगे? खाना है, उसको निकालने के लिए क्या करोगे? चाकू से निकालोगे। ऐसे मेहनत करना पड़ता है बहुत, उसको ऐसे खरोचना पड़ता है, फिर जाके वो निकलता है, फिर आप खा पाते हैं कभी कभी लग भी जाती है उससे। तो लेकिन अगर कोई सूखा नारियल है जिसमें पानी नहीं है ना, थोड़ा लिटरली इस एग्जांपल को मत एक्सटेंड मत करना, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, एक सिद्धांत को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि वो नारियल सूखा है, तो उसके अंदर क्या होता है? उसको फोड़ेंगे तो क्या होता है? पानी नहीं निकलेगा, लेकिन वो गोला निकलेगा ना नारियल का, और वो एकदम सूखा हुआ होगा, है ना, वो इजीली निकल आएगा, उसमें चाकू वाकू लगाने की जरूरत नहीं है, वो इजीली बाहर आ जाता है। तो ऐसी ही स्थिति हमारी होनी चाहिए। हम संसार में रहते हुए भी हमें अटैच नहीं होना है किसी चीज़ से। अगर अटैच हो गए तो फिर चाकू लगाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगी उसको निकालने में, फिर दर्द भी बहुत होगा। लेकिन अगर हम अटैच नहीं है, भले ही संसार में रह रहे हैं, वो भी नारियल के अंदर रह रहा है और सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और वो अटैचमेंट कब नहीं होगा? जब आप कृष्ण से अटैच हो जाएंगे। तो कार्य करते हुए भी आप उस कार्य के रिजल्ट से और उस कार्य से इटसेल्फ, मतलब कुछ लोग रिजल्ट से नहीं होते, कुछ लोग एक्टिविटी से अटैच हो जाते हैं, तो उससे भी आपका अटैचमेंट हट जाएगा अगर आप कृष्ण से अटैच रहेंगे तो। और वो ही हमारी नारियल वाली स्थिति हो जाएगी फिर।
फिर देन हमको वो चाकू वाकू लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। जो भी आदि भौतिक, आदि दैविक और पता नहीं कौन कौन से कलेश हैं, बहुत सारे आदि दैविक कलेश हैं, और कौन सा है, आध्यात्मिक कलेश, हाँ 3 कलेश हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में, और मृत्यु के बाद भी फिर बहुत सारे नरक हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो वो सब बहुत सारा लंबा प्रोसेस है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो उस सब में नहीं जाना पड़ेगा, वो बर्थ डेथ की लाइफ साइकिल जो है उससे आप बाहर आ जाएंगे, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यही पर्पस है किसी भी योगा सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मयोग के थ्रू कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब किसी का क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। चैट में कुछ क्वेश्चन है? चेतन प्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन यहाँ पर है पहले? यस प्रभु बोलिए। हाँ, तो वो थोड़ा पर्सनल चीज़ है, आपका स्वधर्म समझना। तो उसमें मतलब आपकी एक्चुअली मटेरियल क्वालिटीज़ को समझना कि आपका माइंड पैटर्न कैसा है, आपकी इंटेलिजेंस किस तरह एक्ट करती है, या आपकी बॉडीली आप किस तरह के स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम ऐसा भीम जैसे हैं या आप कैसे हैं, मतलब इट डिपेंड्स आपकी इंटरेस्ट, मतलब किस तरह का आपका माइंड पैटर्न है। तो वो पर्सनल चीज़ है, दैट फॉर यू कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम सीनियर डिवोटीज़, और आप जब उनके संपर्क में होंगे तो दैट वी कैन डिसाइड लाइक दैट कि आप कैसे और कहाँ। लेकिन मेन चीज़ है, प्राइमरी गोल पे जब आप फोकस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब सामने आ जाएगा। कैसे, मतलब एग्जांपल दूँ मैं, जैसे कोई भी आप प्रोसेस, जब आपके सामने कोई गोल होता है, ठीक है, तो गोल की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अगर किसी एक्टिविटी को करते हुए, और प्रोग्रेस कर पा रहे हैं इजीली, तो आप समझ लीजिए वो आपका स्वधर्म है, क्योंकि आपकी गोल की तरफ तो वो ले जा रहा है आपको, है ना, प्रोग्रेस हो रही है। अगर वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कि हमारे जो गोल की तरफ है हम जा नहीं रहे, कुछ तो इशू हो रहा है। इसका मतलब या तो मैं रॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, या मेरा गोल रॉन्ग है, समथिंग इज रॉन्ग देयर, है ना। तो इस तरह से आप इजीली अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जितम, जो भी अनुकूल चीज़ें हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रतिकूल चीज़ें हैं उसको वर्जित कर दीजिए। ऑटोमेटिकली रिफाइन होते हुए आपको आपका स्वधर्म समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज़ जो है वो प्राइमरी गोल आपको समझ लेना है कि इट्स अ टॉप टू बॉटम अप्रोच है ये, मतलब पहले आपको टॉप चीज़ समझ लेनी है कि कहाँ पहुँचना है हमको, फिर वो बॉटम पे हम डिसाइड करेंगे कि उस तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या मेरी स्थिति किस तरह से इस जगह पे हम पहुँचने के लिए, मतलब मेरे जीवन में मैं क्या क्या परिवर्तन करूँ, मैं अपने लाइफ जो डेली स्केड्यूल है उसमें मैं क्या क्या परिवर्तन करूँ, जिससे मैं स्लोली इसमें प्रोग्रेस कर सकूँ, है ना। विथ द कंसिडरेशन ऑफ योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर करंट सिचुएशन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको निभाते हुए मैं कैसे उस गोल की तरफ जा सकता हूँ, क्या एडजस्टमेंट मेरे को अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका है ना सब कुछ इट विल फॉलो। अगर आपने अपना गोल टॉप जो लेवल है अगर वो डिसाइड हो गया, तो अगर वो डिसाइड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। पहले हमको उस पर फोकस करना है कि हमारा टॉप गोल क्या है, कृष्णा कॉन्शियस होना। अब उसके हिसाब से आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए कि कैसे आप कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं, कैसे आप उस चेतना में प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना। आपकी चेतना कॉन्शियसनेस जो है आपका प्यूरिफिकेशन होता जाए, बॉडी लेवल का प्यूरिफिकेशन होगा, माइंड के लेवल पे प्यूरिफिकेशन होगा, इंटेलिजेंस के लेवल पे प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, फिर कॉन्शियसनेस के लेवल पे प्यूरिफिकेशन होगा, चेतना के स्तर पे प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये प्यूरिफिकेशन होगा स्लोली आप जब अपनी एक्टिविटीज़ उस डायरेक्शंस में रखेंगे जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो वो इट्स अ प्रोसेस, यू जस्ट फॉलो, इट विल कम
you will come to know that what is your स्वधर्म। और यही शायद क्वेश्चन चेतन प्रभु का भी यहाँ पर था कि इज कर्म कर्तव्य मोर इम्पॉर्टेंट और अवर साधना इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्चुअली साधना इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही आपको इंटेलिजेंस देगी कि आप अपने कर्तव्य को समझ सकें, वरना आपको कर्तव्य समझ में नहीं आएगा कि हम मेरा कर्म क्या हुआ। जैसे अर्जुन के साथ क्या हुआ, अर्जुन क्या बोले, वो कौन सा श्लोक है, 2nd चैप्टर है यहाँ बोला मैं धर्म मुझे मेरा धर्म समझ में नहीं आ रहा है। कार्पण्य दोषो पर स्वभाव क्या है वो, प्रश्यामि त्वाम धर्म समूर्छेत। हाँ धर्म समूर्छेत, तो उनको वो ये बोल रहे हैं कि धर्म समूर्छेत, मुझे धर्म समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मेरा धर्म समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। तो उन्होंने क्या बोला, शिष्यस्ते हम स्वादिमाम तम प्रवर्णम, बोला कि भैया मैं आपका शिष्य आज से, अब आप मुझे रास्ता दिखाइए। फॉर दैट यू नीड अ गुरु, है ना। जब आपको अपना धर्म समझ में नहीं आता तो अपने धर्म को जानने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं, गुरु का। इसलिए भगवान ने गुरु को भेजा है ना। तो बस टॉप गोल समझ लीजिए। सनातन धर्म पूरा क्लास लग जाएगा एक और क्लास लगेगा सनातन धर्म पे। सनातन धर्म का मतलब अगर ऐसे नॉर्मली समझना है, सनातन धर्म मतलब एटर्नल रिलीजन, जो कहीं भी काम करे। इट शुड नॉट बी लाइक, जैसे शुगर है, शक्कर है, प्रभुपाद जी बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि शक्कर है, शुगर, पता है ना आपको शुगर। अब शुगर आप यहाँ खाएंगे तो भी मीठी लगेगी, आप वो नाला सुपाड़ा में जाके खाएंगे तब भी मीठी लगेगी, है ना। आप कहीं भी जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, सर्दी में खाएंगे तब भी मीठी लगेगी, गर्मी में खाएंगे तब भी मीठी लगेगी, क्योंकि वो उसका धर्म है। और दैट इज सनातन धर्म। एटर्नल रिलीजन इज अ सनातन धर्म, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। इट्स अ फैक्ट, मतलब वो इट्स नॉट मेड और कोई बिलीव नहीं है, ये फैक्ट है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज सनातन धर्म, सनातन है वो, इट इज फॉर एवर, इट विल वर्क एवर, मतलब एटर्नल है वो, उसका कोई मतलब शुरुआत और अंत कुछ नहीं होता। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मतलब किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी एलिमेंट की उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज सनातन धर्म। उसके लिए या तो आप देखिए, उसके लिए यही है, हमको एसोसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, हमारे पास गुरु होना चाहिए पहले तो, गुरु साधु शास्त्र, ये 3 स्केल्स हैं हमारे पास हमारे एक्टिविटीज़ को करेक्ट करने के लिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये है कि देखिए छोटे गोल हो सकते हैं, किसी के स्मॉल गोल्स हो सकते हैं, बट जो बड़ा गोल है वो हमको समझना है पहले, ठीक है। भगवद गीता स्टार्टिंग में सबसे पहले यही समझा रही है, क्या बता रही है, दहीनो अस्मिन यथा देयम कौमारम यौवनम जथा तथा देयांतरम प्राप्ते धीरज ततरम मुदे। भगवान वहाँ पर ही बता रहे हैं कि भाई आप आत्मा हो, आप बॉडी नहीं हो, पहली चीज़ समझ लो, और फिर आत्मा का धर्म क्या है वो समझ लो। जब वो समझ में आ गया तो मेन गोल हमारा वही रह गया, क्योंकि मैं जो हूँ उसके अनुसार ही। अब ये जो बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, या जो भी हमारी फैसिलिटी है, माता पिता हैं, घर में फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ये सब हमको फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी बॉडी, हमारी सेंसेस, उस गोल को प्राप्त करने के लिए जहाँ से हम फंस गए हैं, या हम किसी भी तरह से, वो एक अलग टॉपिक है कि हम कैसे यहाँ आ गए या किस तरह फंस गए, वॉट एवर इट इज़, लेकिन हम अभी फंसे हुए हैं, अभी हम अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं हैं। और नेचुरल स्टेट में नहीं है ये कैसे पता लगेगा, नेचुरल स्टेट में अगर हम नहीं हैं कैसे पता लगेगा कि हम अभी नेचुरल स्टेट में नहीं है। कोई अगर नेचुरल स्टेट में नहीं होता है तो क्या होता है, बीमार होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप अभी नेचुरल अपने फॉर्म में नहीं है ना, नेचुरल फॉर्म में नहीं है, डिस्टर्बेंस है समथिंग। तो सबकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है ना, कोई सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अननेचुरल प्लेस पे हैं,
कुछ तो है जो हम या तो पाकिस्तान के ग्राउंड में खड़े होकर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इंडियन ग्राउंड में नहीं है ना, हम किसी और कंट्री के ग्राउंड में खड़े हुए हैं, वहाँ सारा सपोर्ट जो है वो उसका हम मैं छक्का मार रहा हूँ तब भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा है तो क्या हो रहा है कि मतलब हमारे लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो सब कुछ अगेंस्ट है हमारे। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन, हम अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं, हम अपने नेचर के अगेंस्ट कहीं पर हैं, है ना। ये मटेरियल नेचर हमारा है नहीं, ये पूरा जगत क्या है, मैटर से बना हुआ है, और ये मैटर जो है इससे हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो इटर्नल हैं। हम सब चाहते हैं परमानेंट, मेरे माता पिता हमेशा परमानेंट रहें, मेरा हस्बैंड परमानेंट है, मेरी वाइफ परमानेंट है, मेरा बच्चा परमानेंट रहे, ये हमेशा ऐसा ही फलता फूलता रहे, हमेशा जवान रहे। हम सब चाहते हैं हम जवान रहें, हम अच्छे रहें, लेकिन हो नहीं पा रहा ना, हो नहीं पा रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं पर, वो हमको समझना है। तो हम पहले ये समझ लें कि हम हैं क्या, हम वही आत्मा है, हम ये मैटर है नहीं, क्योंकि ये मैटर से हमारी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं हो रही। ये मैटर सब टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ है वो हमेशा के लिए है नहीं, और हम चाहते हैं हमेशा के लिए, हम तो चाहते हैं हमेशा के लिए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। जब बुद्धिजीवी यहाँ पर विचार करते हैं तब वो शुरुआत करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की, फिर वो ये योगा सिस्टम और ये सीकर्स जो होते हैं फिर ये सब ढूंढते हैं वो, है ना। जब तक वो इस लेवल पे नहीं आया, वो एनिमलिस्टिक लेवल पे अभी वो यही नहीं समझ पाया कि वो बॉडी नहीं है, वो आत्मा है, उसको वो एनिमलिस्टिक लेवल पर एनिमल्स की तरह है, क्योंकि एनिमल्स ये सब नहीं सोच सकते। एनिमल्स को तो सुबह का खाना कहाँ है, वो सुबह कुत्ता उठेगा, अब भूख लगी उसको तो वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा खाना कहाँ है, इस पन्नी में, उस पन्नी में कहीं, है ना। उसको कोई और समझ में नहीं आता, उसको सेंसेस समझ में आती है। उसको नींद आ रही है, अब कहाँ ढूंढेगा, जगह कहाँ है, उसको झाड़ेगा, पूछेगा, वहीं सो जाएगा, उसको बस यही समझ में आता है। तो जब तक व्यक्ति केवल सेंसेस के स्थिति पे काम कर रहा है कि भाई मैं पेट कैसे भर लूँ, मैं अपना एंटरटेनमेंट कैसे कर लूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं सो कैसे लूँ, है ना, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, केवल इन 4 चीज़ों में ही लगा हुआ है, वो व्यक्ति एनिमल है। उसको अभी समझ में नहीं आई ये बात, अभी वो उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है। तो वो डंडे खाता रहेगा, कुत्ते को कोई इधर मार देता है करके उधर जाता है, फिर उधर से मार देते हैं, फिर भी वो रोज़ सुबह उठ के बस खाना इधर उधर पूंछ हिलाता हुआ घूमता है। वो ये नहीं सोचता कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को डंडे पड़ गए वो इस स्तर पे भी नहीं आता। तो वो क्या है, एनिमलिस्टिक पर्सन है ना भाई। आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप इंटेलिजेंटली उस सफरिंग का प्रॉब्लम ढूंढने के लिए जा ही नहीं रहे हो। रोज़ सफ़र कर रहे हो, रोज़ डंडे पड़ रहे हैं, रोज़ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, आपको चाहिए नहीं जिंदा रहे, लेकिन लोग मर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं। वो शमशान वैराग्य भी होता है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है। वो जाते हैं शमशान में किसी को छोड़ने के लिए, वहाँ थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया था, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। किसी को जलता हुआ देखता है, ये तो मेरे साथ ही कल चाय पी रहा था, आज चला गया, एक दिन मैं भी जाऊँगा। उसको थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, थोड़ी देर के लिए डर लगता है, तो उसको लगता है कि यार सही बात है, सब लोग चले जाते हैं एक दिन, कहाँ इसमें दुनिया में पड़े हुए हैं हम लोग, सबको ऐसे ही जाना है, मैं फालतू लड़ाई झगड़ा इतना दौड़ भाग कर रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही शमशान से बाहर आता है, थोड़ी देर बाद फिर से भी मटेरियलिस्टिक बातें शुरू होती हैं, और समोसे कचौड़ी की दुकान दिख गई तो वहीं वो समोसे भी खा लेता है भूल जाता है शमशान वैराग्य हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको रजिस्ट कर पाए मटेरियल वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस को, वो तुरंत उसमें फिर फंस जाता है। तो पहले हमको ये समझ लेना है, जो आपका प्रश्न था, कि पहले हमको ये समझ लेना है कि हमारा मेन गोल क्या है, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा गोल क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है, वो आपका बड़ा गोल होना चाहिए। अब उस बड़े गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी सारे आपके जीवन में जितनी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेस हैं, आपकी बॉडी है, आपकी सेंसेस हैं, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके, या उनको प्यूरीफाई करना पड़े तो प्यूरीफाई करके उस गोल तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो उसके लिए आप छोटे छोटे गोल बना सकते हैं अपने जीवन में, हर व्यक्ति के वो अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ पर वो स्वधर्म काम करेगा कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी वहाँ पर, कि कैसे वो छोटे छोटे गोल बनाएगा, लेकिन सबका गोल एक ही है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में पहुँच जाए। जो अननेचुरल स्टेट में ही पड़ा हुआ है वो नेचुरल स्टेट में आ जाए, बस हो गया। तो ये मतलब यही सिंपल फिलॉसफी है इसके लिए, है ना। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु। हाँ, सनातन धर्म में मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने वो पूछते हैं कि तुमने
तो उनसे पूछना भाई तुम गाड़ते क्यों? नहीं मुझे तो कल ही प्रभु तो मुझे पूछ रहे थे वो मुस्लिम मुझे कल ही मिले थे, वो कह रहे थे कि हम गाड़ते क्योंकि शरीर मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी में जाता है। लेकिन उसमें पानी भी है, हाँ तो वही तो वो लोग अग्नि भी है, अग्नि के वो साथ कहाँ जा रही है? एक मुस्लिम क्यों नहीं मानते भाई? कि ये शरीर 4 तत्वों का बना है, अग्नि वाला नहीं। अग्नि को नहीं भाई, एसिड अब अग्नि नहीं होगी तो खाना कैसे पचेगा भाई? वो तो साइंस कह रहा है ना, अगर पेट में एसिड नहीं हुआ तो फूड कैसे डाइजेस्ट करोगे? पानी से, पानी में मैंने फूड डाल दिया, मान लो कोई पानी है या मिट्टी है, आपने उसमें रोटी डाल दी, क्या होगा उसका? कुछ होगा? वो वहीं पड़ी रहेगी, गल जाएगी, वहीं ऐसे सड़ती रहेगी, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगी, उससे उससे आप एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाओगे। कंज्यूम करने के लिए आपको हीट लगेगा ही, सूर्य का प्रकाश लगेगा, उसके बिना नहीं होगा। अगर सूर्य हटा दें, उगा लेंगे ये सब लोग सब्जी वब्जी? सूर्य और चंद्र को मैं हटा दूँ तो क्या ये उसमें सब्जी और जो भी आप उगा रहे हैं, प्लांट्स जो उग रहे हैं, वो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तट पिंडे तट ब्रह्मांडे, पिंडे तट ब्रह्मांडे, है ना? तो जो बाहर है वो ही अंदर है, ये समझ लो। तो बाहर जो सूर्य है, पानी है, धरती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं बाहर, वो अंदर होना जरूरी है, तभी ये चलेगा। जैसे बाहर जगत चल रहा है ना, बिना सूर्य के नहीं चल सकता, अग्नि के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही हमारे शरीर में भी चीज़ें बिना अग्नि के नहीं चल सकती। इसलिए 5 एलिमेंट्स की आवश्यकता है, जो बाहर हैं नहीं चल सकता वो। ये साइंटिफिक नहीं है, इलॉजिकल बात है आप जो कह रहे हैं। मतलब अगर वो ऐसा कह रहा है कि अग्नि नहीं होती है तो अब अगर 5 एलिमेंट, अब आपने 5 एलिमेंट अगर मान लिए तो 5 एलिमेंट के अंदर आपको उस शरीर को हम देने के लिए वो करते हैं, दैट इज अग्नि संस्कार जो होता है, लास्ट संस्कार होता है। उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारी जो प्रोसेस है उससे 5 एलिमेंट्स के अंदर शरीर जाना चाहिए। तो आकाश में जाना चाहिए और जल में प्रवाह कर देते हैं, उसकी जो अस्थियाँ होती हैं, फिर बाद में जल में जो बच जाती हैं, जो आप नहीं जला सकते उसको, यू कांट मेल्ट इन द हीट, वो बच जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं फूल। मतलब जो जैसे नाखून हो गए, कुछ कुछ ऐसी बड़ी हड्डियाँ जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप जला नहीं सकते उनको, वो जलती नहीं है पूरी। तो फिर क्या करते हो आप? उसको पानी में कर देते हो। तो ऐसे ही वो पंचभूत में विलय हो जाता है। अब ये उनका जो प्रोसेस है, ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस विषय में, लेकिन अगर कोई उस पर हमारे प्रोसेस पे क्वेश्चन करेगा तो देन आई विल आस्क देम देयर प्रोसेस हाउ इट इज़ प्रैक्टिकल। तो फिर मैं उनके, फिर देन देयर विल बी फाइट बट अगर वो क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ठीक है भाई, वी कांट स्टॉप। कोई करना चाहता है कुछ इलॉजिकल चीज़ें, कहाँ देखो आप, वो एक बार आपने कब्र बना दी, अब उसके ऊपर किसी और को गाड़ नहीं सकते, कितना धरती भरोगे? मतलब इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो। मतलब आप कैसे कर सकते हो? कहाँ तक जाओगे? कितने कब्रिस्तान बनाओगे? तो वहाँ पे पेड़ ही नहीं होते, तो बंजर रहता था, इसलिए वहाँ पे गाड़ने का कंसेप्ट था। हमारे यहाँ क्या था कि जो जलाते हैं तो प्रकृति में सारे जो आपने बताया इस हिसाब से ही उसको जो हमारे ऋषि मुनि थे उस हिसाब से करते हैं। और फिर दूसरा जो आत्मा और वो विषाद वाला जो गरुड़ पुराण है, तो उसके कंसेप्ट आते हैं उसके बाद। तो अभी जो सिल्वेस्टर स्टेलोन है ना, बॉडी बिल्डर, और जो रैम्बो मूवी, हाँ सिल्वेस्टर स्टेलोन, हाँ, तो उसके भाई को भी गाड़ा था, तो उसके भाई की आत्मा उसको दिखने लगी थी। तो अभी मैं देहरादून से उत्तराखंड से, तो ऋषिकेश आया था, वहाँ पे अपने भाई की अस्थियाँ, तो ये पता है हमको, वी शुड नो दैट। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उनके में बोलते हैं, या दे आर एक्सेप्टिंग नाउ, दे स्लोली दे हैव टू एक्सेप्ट। अभी मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री देखा था, वहाँ वो एक काऊ कडलिंग करके उन्होंने फार्म बनाया है। अब वो वहाँ क्या करते हैं कि लोग आते हैं जो स्ट्रेसफुल होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो गायों के पास बिठा देते हैं कडलिंग करने, मतलब गले लगाने के लिए। तो गायों को ऐसे हाथ चलाएंगे, फिर उनके साथ बैठे रहेंगे, ऐसे थोड़ा देर रेस्ट करेंगे एंड दे आर फीलिंग गुड। वो तो गाय के ऊपर जो कुबड़, देसी गाय में जो कुबड़ होती है, वो सूर्य केतु नाड़ी होती है, तो उसको जब हम चलाते हैं तो वो हमारा बीपी, जिनको बीपी की हाई, हाँ, देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स। इवन आप हाथ फैलाने से बीपी और बहुत सारे स्किन की डिजीज़ भी सही होती हैं। और जो उनका जो ऑरा होता है, जैसे वो सतोगुण में होती है, गाय अगर यहाँ आके बैठ गई
तो ही वो सतोगुण स्थापित कर देती है। केवल उसको देखने मात्र से आपको नजर आ जाएगा कि वो सतोगुण में है ना। कभी भी आप देखेंगे ऐसे विचलित सी स्थिति में गाय नहीं होती, बहुत कम, जब उसको बहुत प्रॉब्लम होगी तभी। चाहे कितना भी भूख लगाओ, लेकिन गाय के चेहरे पे हमेशा ऐसा लगेगा वो सतोगुण में ही है, पता नहीं लगेगा आपको ये भूखी है ना। क्यों? क्योंकि वो सतोगुण का एनिमल है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं गाय की। अब जो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है। वो पहले गाय खा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि गाय कडलिंग करने से, मतलब आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मतलब अभी बहुत छोटे स्तर पर उनको समझ में आया है, लेकिन आई एम सेइंग दैट दे आर आल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली। दे आर, योगा को उन्होंने मान लिया ना, ठीक है, अभी भी, लेकिन पूरा नहीं समझे हैं वो, क्योंकि उनको जो वो वही भौतिक स्थिति है ना, भौतिक बुद्धि है कि बस अपने बेनिफिट का जो दिखता है वो निकाल लो। सेंसेस के स्तर पे, जो सेंसेस को, मेरी बॉडी को फिट कर दे, हाँ अच्छी चीज़ है ले लेना, मेरे माइंड को शांत कर दे, हाँ अच्छी चीज़ है ले लेना, बस इतना ही। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोसेस बनी किस लिए है। ये भी टेम्परेरी बेनिफिट देगी अगर बॉडी स्तर पे इसको यूज़ किया केवल, तो टेम्परेरी बेनिफिट है। बॉडी किसी की भी परमानेंट नहीं हो सकती है, यू हैव टू सफ़र। आपको जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से जाना ही पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा ही, चाहे कितने भी बड़े योगी बन जाओ। बूढ़े हो गए, हाँ देवता बढ़ गए, डेमीगॉड बन गए तो बात अलग है, वो फिर अलग स्तर है वहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, लेकिन दैट इज़ बिग थिंग है। तो ये है ना। तो वो भी ये मटेरियल स्तर पे मत लो उस चीज़ को, केवल उसको पूर्ण कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, कनेक्शन पूरा होना चाहिए कि भाई ये केवल आप एक जैसे वो मुर्गी हाफ एंड लॉजिक कहते हैं ना, कि मुर्गी के अंडा पीछे से आ रहा है तो बस उसकी गर्दन काट दो और पीछे का हिस्सा रख लो तो अंडा आएगा क्या। तो वैसी मूर्खता करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि बस मैं योगा सिस्टम से अपना हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कुछ ही आसन सीख लिया है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, हो गया मेरा काम। या मेडिटेशन सीख लिया कि एक पॉइंट पे आपको ये करना है वो करना है, और उससे क्या करना चाह रहे हैं, उनका गोल क्या है, जस्ट टू गेट रिलैक्सेशन। लोग जाते हैं रोज़ सुबह कैंप करते हैं योगा सिस्टम के, और वो सोचते हैं कि दैट इज़ आध्यात्मिक, दैट इज़ सनातन धर्म। दैट इज़ नॉट सनातन धर्म, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म। ओनली साइड इफेक्ट्स है उसका, वो छोटा सा, कुछ भी नहीं है वो केवल हमको उस स्थिति में पहुंचने के लिए, हेल्प करने के लिए फिजिकल, जैसे कोई योगी है अगर उसको हिमालय पे रहना है, देन ही नीड्स पतंजलि योगा सिस्टम, बिकॉज उसके बिना वो कैसे वहाँ सर्वाइव करेगा। तो उसकी बॉडी को बिना खाए, बिना कम खाए, कम पिए वो सर्वाइव कर सकता है अगर वो योगा सिस्टम को फॉलो कर सकता है। फॉर दैट पर्पज इट वॉज देयर, बट उसका मेन गोल क्या था, वहाँ जाके तपस्या करके ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। दैट इज़ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू। बट अभी क्या किया आपने, केवल वो फिजिकल एक्टिविटीज़ की उसको उठा लिया और फिर आप अपनी बॉडी सही करने लगे, उससे क्या होगा, फिर फंस जाओगे। तो दैट इज़ इनकम्प्लीट थिंग। कंप्लीट थिंग इज़ टू कनेक्ट ऑल दोज एक्टिविटीज़ विथ योर प्राइमरी गोल। उसका यूटिलाइज कर सकते हो आप, वो साइंस है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वो भी एक साइंस है, वो साइंस भी हमारे शास्त्रों में दिया है नहीं, लेकिन आप उसका यूज़ केवल अपने भौतिक जगत की चीज़ों के लिए करोगे, देन अगेन यू विल बी इन साइकिल ओनली। वो उसका यूज़ केवल उसके लिए नहीं बनाया। समृद्धि प्राप्त करा सकता है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, लेकिन वो किस लिए, सही टाइम, ऑस्पिशियस टाइम बता सकते हैं हम आपको कि भाई इस समय पे आप ये कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वो सब एस्ट्रोलॉजी साइंस का पार्ट है, लेकिन उसका यूज़ किस लिए, वो क्यों बनाया गया है वो साइंस, वो केवल इसके लिए नहीं बनाया गया कि आपको भौतिक सुख देते रहें और आपको माया में रखें, है ना, और फिर आप सफ़र करते रहो लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। उसके लिए नहीं है केवल, इट इज़ फॉर हायर पर्पस। अगर आपका गोल हाई है, देन यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज थिंग्स, नो प्रॉब्लम, यूटिलाइज दैट एंड रीच टू दैट गोल। जो स्थिति क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, वो स्थिति में हमें अर्जुन की स्थिति में आना है कि हमारे या रथ के सारथी कृष्ण बन जाएं और हम उनके अकॉर्डिंग कार्य कर पाएँ। आई कैन एग्जीक्यूट माई ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ लॉर्ड, ये टारगेट है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी और क्वेश्चन ले सकते हैं? ले सकते हैं। ओके, वी हैव टाइम। सर जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम काफ़ी है। अच्छा, सर जैसे कि कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में कि वो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मेरा मन बहुत भटक रहा है, तो उन्होंने बोला कि पहले उसको, जैसे घोड़े का बच्चा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत चंचल होता है। उसी तरह हमारा
सतत प्रयास के बाद उसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो सर एक बार जब कंट्रोल हो जाता है लेकिन वो वापस डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो जाएगा ताकि उसमें वो सारा टेस्ट लिया हुआ है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं फॉर डैट यू हैव टू प्रैक्टिस भक्ति। तो सर वो भक्ति किस लेवल पे प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि सर कंट्रोल करने को तो हो जाता है बट सर वापस कुछ महीनों बाद वापस हाँ तो उसके लिए उसके लिए वही है ना कि वो भी है। इसलिए आचार्य हमारे क्या कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियली आज के कलयुग में तुम ध्यान योग ज्ञान योग करने जाओगे फिर फंस जाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं या ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण का कोई आकार नहीं है, बोलते हैं ना इम्पर्सनलिज्म। जैसे ये अल्लाह को बोलते हुए कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। और ये और हमारे में भी है निराकारवादी और ब्रह्मवादी। तो वो क्या कहते हैं भाई कृष्ण का कोई फॉर्म नहीं होता भगवान का, अल्टीमेट जो है वो सब ब्रह्म है। ये लाइट जो देख रहे हैं आप ये है, वो ये बोल रहे हैं ये लाइट है। अब मैं इस लाइट का फोकस आपके मुंह पे रख दूं कितनी देर तक सहन करूँ? क्या क्या है आपके नेचर से फिर वो मैच नहीं कर रहा। जो मैंने बोला ना अननेचुरल कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। मेरा नेचर है एंजॉयमेंट का, मुझे आनंद चाहिए लेकिन परमानेंट चाहिए। ठीक है, मैं पार्टी में जाके मुझे आनंद आता है लेकिन वो जो आनंद है वो मेरे को टेम्परेरी हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। आनंद प्रॉब्लम नहीं है, आनंद तो मुझे चाहिए ही। लोग मिसकंसेप्शन में इसमें फट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि आनंद से प्रॉब्लम है। एक्चुअली आनंद से प्रॉब्लम नहीं है, आनंद के टेम्परेरी नेचर से मेरा प्रॉब्लम है। मुझे परमानेंट चाहिए था, आपने मुझे टेम्परेरी दिया। वो उसके बाद में जो हैंगओवर हो रहा है ना वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम आनंद इटसेल्फ नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो वो जो है ना, तो वो आनंद कहाँ मिलेगा? जब तक आप फॉर्म पे नहीं आएंगे ना कृष्ण के, तब तक नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर रस होगा ही नहीं। आप ब्रह्म में चले गए, मान लो मैं एक रूम में यहाँ पर केवल लाइट है, कोई आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, और आपको मैंने बिठा दिया एक चेयर पे और आपके पास कोई काम नहीं है और मैंने बोला आपको आपकी सारी टेंशन्स मैंने ले ली, आप यहीं बैठे रहिए। कितनी देर बैठे रहोगे? बैठे रह सकते हो? नहीं रह सकते आप, बिकॉज दैट इज नॉट योर नेचर। यू वॉन्ट एक्टिविटी, यू वॉन्ट एन्जॉयमेंट, बट एन्जॉयमेंट यू आर लुकिंग इन टू द रॉन्ग प्लेस। आप एन्जॉयमेंट देख रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में, वो एन्जॉयमेंट आप नहीं ढूंढ रहे हो। जो आपको हैप्पीनेस इस मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ी थोड़ी मिल रही है, जो टेस्ट मिल रहा है, वो रिफ्लेक्शन है उस एक्चुअल आनंद का रिफ्लेक्शन मात्र है वो। जैसे किसी चीज़ की शेडो होती है ना, वो सब्सटेंस नहीं है, शेडो है। लेकिन आप शेडो को ही समझते हो कि यार यही सब्सटेंस है, लेकिन वो शेडो है ना, तो इसलिए वो आपको फिर कड़वा टेस्ट देती है। शुरुआत में थोड़ा स्वीट मिलेगा, फिर बिटर हो जाता है वो, क्योंकि वो तो शेडो ही है, वो रियलिटी तो है नहीं। तो आप शेडो में फंस जाते हो, रियलिटी को नहीं पकड़ पाते, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी अगर आपको दिखा दी जाए ना, वो एक्चुअल आनंद आपको वहाँ आनंद जब, तो जो माइंड को आप बात कर रहे हैं ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या वो एक बार कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। मतलब सेल्फ कंट्रोल करेंगे अगर, तो जैसे वो एग्जांपल रामानुजाचार्य देते हैं कि वो बंदर के बच्चे का और बिल्ली के बच्चे का, वो बोलते हैं कि भाई बंदर का बच्चा क्या होता है, वो अपनी माँ को ऐसे पकड़ के बैठा रहता है और माँ इधर से उधर उछल रही होती है, राइट। तो वहाँ पर जो उसकी रिस्क है वो किसके हाथ में? बच्चे के हाथ में, क्योंकि बच्चे की पकड़ अगर मजबूत नहीं है तो माँ क्या करेगी उसमें? वो तो गिर जाएगा। लेकिन जब बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, वो कैसे उठाती है? वो मुंह से ऐसे पकड़ के उठा देती है। तो वहाँ पर सारा का सारा रिस्क किसका है? माँ का। वैसे ही स्थिति भक्ति योग में है। भक्ति योग में हम अपने स्तर से कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते, हम कृष्ण कृपा पे निर्भर रहते हैं। हम कृष्ण को करने देते हैं जो करना है, उनके विल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जैसा वो चाहें। अब अर्जुन बोलेगा कि नहीं 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 रुकिए, आप सारथी हैं, आप इधर 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 रथ मत ले जाइए, आप उधर ले चलिए तो अर्जुन युद्ध जीत जाते हैं क्या? अगर वो कृष्ण की बात नहीं मानते तो अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वहाँ इतने बलशाली योद्धा खड़े हुए थे, भीष्म पितामह जैसे, उनको हराने वो क्या 12-13 दिन तो वही खड़े रहे वहाँ। वो युद्ध जीतना असंभव हो रहा था, उन्हीं को हरा नहीं पा रहे। वो अकेला ही आदमी, मतलब वो आगे खड़े हुए, कहीं पीछे तो जा ही नहीं पा रहे, किसी और योद्धा तक पहुँचेंगे कैसे जब भीष्म पितामह ही नहीं हटेंगे। तो
ऐसे ऐसे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य जिन्होंने स्वयं अर्जुन को शिक्षा दी है, आप कैसे जीतेगा वो? तो उसके बाद भी वो जीत रहा है। वो जीत इसलिए रहा है क्योंकि कृष्ण के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज विनिंग। तो जब आप कृष्ण के विल के अनुसार चलेंगे तभी होगा, है ना। तो उसमें क्या करना है हमको? कृष्ण के अनुसार चलना, मन को कृष्ण में लगा देना है, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। एक बार कृष्ण ने आपको पकड़ लिया, फिर आपको कहीं नहीं जाने देंगे आपके मन को, आपको उसकी चिंता छोड़ देनी है, फिर देन वो मन नहीं जाएगा। लेकिन आप योगी की तरह केवल अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और आप उसका प्रयोग करने लगे, मतलब कुछ लोगों को सिद्धियाँ हो जाती हैं, वो उसका प्रयोग करने लगते हैं मन को कंट्रोल करके। यू कैन डू मैनी थिंग्स, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर जो भी आप देख रहे हैं वो सब मन की शक्ति से ही हो रहा है किसी के माइंड की, किसी की इंटेलिजेंस की, नॉलेज की शक्ति से ही हो रहा है ना। तो अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो यू कैन गेट सो मच पावर, बट दैट पावर विल बी टेम्परेरी। अगर वो कृष्ण में नहीं लगाया तो वो फिर लूज़ कर जाएंगे आप, कहीं ना कहीं आप गिर जाएंगे, फॉल डाउन। इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े साधु संत होते हैं, बहुत पावर होती है उनके पास, फिर आपको एंड में कहीं न्यूज़ मिलती है कि अरे ये फॉल डाउन हो गया है, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कृष्ण सेवा में नहीं लगे। उन्होंने क्या किया, उस और शक्ति उनको प्राप्त हुई, उन्होंने जो भी योग किया, साधना की, उससे शक्ति तो मिली, उनके पास शक्ति थी, ऐसे नहीं है कि वो शुरुआत से फॉल्स होंगे। बट क्या होता है कि वो वही प्रॉब्लम हो जाता है उनके साथ, वो अपनी शक्ति पे अभिमान आने वाला है, क्योंकि आप कृष्ण की सेवा में अगर नहीं लगे तो वो फॉल डाउन आप हो ही जाएंगे वहाँ। तो ये हो जाता है, तो वहाँ माइंड लूज करेगा। लेकिन अगर आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो माइंड नहीं जाएगा कहीं भी, इट विल बी देयर ऑलवेज। तो हमको इसलिए कृष्णा कॉन्शियस होना जरूरी है, और तभी रस आएगा। वो हमारे नेचर से मैच भी करता है ना, वो अननेचुरल नहीं है। हम भी ह्यूमन हैं, मतलब जैसे हमारी बॉडी है। आप सोचो अगर भगवान निराकार होते तो वो हमारा आकार क्यों बना रहे हैं? क्यों बनाया उन्होंने आकार? भाई हमको क्यों हैंड्स, लेग्स, ये सब क्यों ऐसे ही क्यों दिया है हमको? क्यों? क्या मतलब किसी चीज़ की अगर शेडो बनेगी तो उसी के आकार की बनेगी ना, किसी सब्सटेंस की। अगर चेयर की शेडो बनाओगे तो चेयर की शेडो चेयर जैसी ही बनेगी ना। तो हम शेडो, ये जगत शेडो का है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शेडो है, ये कृष्ण से ही आ रहा है सब कुछ, उनके बिना तो नहीं आ सकता था। तो जब कृष्ण से ही आ रहा है तो कृष्ण की तरह ही होगा ना कहीं ना कहीं, बट शेडो है, रिफ्लेक्शन है, माना। अब जैसे पेड़ का रिफ्लेक्शन आप पानी में देखेंगे तो पेड़, पानी में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है पेड़ जैसे ही दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं है पानी में रिफ्लेक्शन दिखा और सब हरा हरा हो गया बस, विदाउट एनी फॉर्म, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर तो पेड़ में भी फॉर्म होगा ना। तो जब हम सब में फॉर्म है, हम सब में अलग अलग इमोशंस हैं, हम सब में अलग अलग रस है ना, हम आनंद लेते हैं, तो वो आनंद सब्सटेंस में भी होगा। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ क्वांटिटी, कि वो अनलिमिटेड होगा और यहाँ लिमिटेड हो रहा है क्योंकि हम शेडो में ढूंढ रहे हैं उसको। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? यस ब्रो। गुरुजी साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे? साईं बाबा मैंने नहीं लिया, माता जी ने लिया। तो साईं बाबा ठीक है, मैं साईं बाबा कौन थे मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बट मुझे इतना पता है कि अगर साईं बाबा को आप भगवान कहेंगे तो गलत है, भगवान नहीं थे वो, ये मुझे पता है। ही मे बी आई डोंट नो हिस्ट्री, मुझे उनका पूरा नहीं पता है, लेकिन सुना है मैंने कि कुछ लोग बोलते हैं वो कोई मुस्लिम थे या वो कोई कुछ थे, व्हाटएवर। बट जो भी है वो भगवान तो नहीं थे। होगा कोई महापुरुष, हो सकता है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट आल्सो, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हाँ हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, कोई सिद्धि उसके पास हो, या कोई अच्छे संत हो सकते हैं वो, उसका भी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि साईं बाबा का, या उनका कोई शास्त्रिक बेसिस ही नहीं है मुझे लगता है। जो भी वो वहाँ हो रहा है, जो भी फॉर्म मतलब जो कर रहे हैं शिरडी में लोग, उसका कोई शास्त्रिक बेसिस नहीं है। तो हम ऐसी जगह पे कभी भी, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इसे जुआ नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट गैम्बल, कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक तरह की गैम्बलिंग है। यहाँ आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या, और कोई उसका आधार भी नहीं, कोई ऑथेंटिक अथॉरिटी नहीं है जो उसको ऑथेंटिक कह सके
ना तो उसका शास्त्र में वर्णन है, ना कोई आचार्यों ने उसका वर्णन किया है जो ऑथेंटिक आचार्य उसके। तो फिर उस अगर वो सही भी है तो उसमें जाना क्यों, मतलब गैम्बलिंग है ना वो, मतलब हो सकता है कि खराब सही ना हो, तो स्पेकुलेशन में जाना क्यों उसमें, उसको ट्राई क्यों करना है इसी चीज़ को जो पता नहीं है आपको, आप कोई चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसको खाने से नशा भी हो सकता है, इसको खाने से नहीं भी नशा हो सकता है, और इसको खाने से हो सकता है मुझे शक्ति है, लेकिन स्पेकुलेशंस है ना ये सब, पता नहीं है कोई ऐसा। अब किसी मेडिसिन को आप खा रहे हैं, आपको फीवर है, आपको लग रहा है मैं ये मेडिसिन खा के मेरा इलाज हो जाएगा, ये आपको लग रहा है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि नहीं, कि भाई किसी डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है कि नहीं, इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं, किसी अथॉरिटी ने इसको बोला है कि नहीं कि भाई ये फीवर उतार सकती है या नहीं। आप ऐसे ही तो नहीं खा लेंगे ना उसको, और खा लेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका बुखार उतर भी जाए, और हो सकता है कि आप पूरे उतर जाएं, अरे वो तो फिर तो इसलिए स्पेकुलेशंस में नहीं जाना। जहाँ पर प्रमाण नहीं है तो उसमें हाथ जोड़ो और निकल लो कि भाई ठीक है हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। जब तक मेरे को, और जब आपके सामने मतलब कोई अननोन चीज़ रखी हुई है और आपके सामने खाने के लिए गुलाब जामुन रखा है सामने, जो आपको पता है कि यार स्वीट होता है, बहुत बार खाया है, बहुत अच्छा लगता है, और इससे बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि स्वीट तो बहुत ही अच्छी है, और दूसरी कोई ऐसी कैक्टस जैसा दिख रहा है कोई चीज़, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शायद मैं इसको खा लूँ तो शायद इसमें, तो वो तो अनइंटेलिजेंट वर्क है ना, मतलब क्यों करना वो, जब आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शास्त्र अवेलेबल है, भगवान ने आपको परंपराएं दी हुई हैं, तो आप नई परंपराओं का निर्माण करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं अननेसेसरली, और वो भी स्पेकुलेशन के बेसिस पे, शास्त्र के बेसिस पे करें तो भी ठीक है, लेकिन शास्त्र का बेसिस नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं, मतलब उसका रीज़न होना चाहिए ना कुछ, फॉर वॉट यू आर डूइंग। अब जैसे लोग, कुछ लोग मज़ार पे जाते हैं, हिंदू लोगों को मैं देखता हूँ, क्यों जा रहे हो वहाँ, मतलब क्या है वहाँ, क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, या तुम्हें जो भी चाहिए था उसके लिए हमारे सनातन धर्म में या कहीं हमारे शास्त्रों में कोई विवरण नहीं है क्या, क्यों जा रहे हो, मुझे रीज़न बताओ, स्पेकुलेट क्यों कर रहे हो। तो जस्ट नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग अज्ञानता में इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ कर रहे हो, स्पेकुलेशंस पे मत जाना, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो 4-5 चीज़ों से कि हाँ भाई ये नीति है, नॉर्मल नीति है ये, मतलब इसमें कोई मैं ट्रांसडेंटल नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ये तो नीति शास्त्र है कि आपको किस तरह से एक्ट करना चाहिए इस संसार में, है ना। कोई भी चीज़ को लेने से पहले देख लेना चाहिए कि भाई वो हमारे लिए फ़ायदे की है या नहीं। ये तो नॉर्मल इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में होती है, लेकिन वहाँ जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है ना, वहाँ लोग जो इंटेलिजेंस का यूज़ करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों के बाद, वो सेंटिमेंटल लेवल पे एक्ट करने लगते हैं, स्पेकुलेशंस करने लगते हैं, उनको लगता है कि मेरे बस ड्रीम फुलफिल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बड़े लोग कुछ भी तपस्या करने लगते हैं, अपने मन से तपस्याएँ करने लगते हैं, लोग नंगे पैर घूमने लगते हैं रोड पे और कुछ भी करने लगते हैं, मतलब वो सब स्पेकुलेशंस के बेसिस पे आधार पर कुछ नहीं करना है, शास्त्रिक बेसिस होना चाहिए, हर चीज़ का प्रमाण होना चाहिए, तभी वो करना है। गुरु साधु शास्त्र इन 3 स्केल्स पे वो होना ही चाहिए। साधु समाज क्या बोल रहा है, क्या उनसे आपको अनुमति मिली है इस कार्य को करने के लिए, या उन्होंने कहीं सजेस्ट किया है, आपके गुरु क्या बोल रहे हैं, आपकी जो शास्त्र हैं वो प्रोसेस में आ रहा है कि नहीं, ये आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी आप कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें बस मैं यही बोलूँगा। तो मुझे नहीं पता साईं बाबा कौन है, बट मुझे इतना पता है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, क्योंकि उनका शास्त्र में कोई विवरण नहीं है और हमारे आचार्यों ने कहीं पर भी विवरण नहीं दिया है, क्योंकि जितने भी अभी तक के अवतार हैं उनका विवरण शास्त्रों में है, जो भी भगवान के अवतार हुए, लॉर्ड बुद्धा से लेके कोई भी आप ले लीजिए, इवन जीसस क्राइस्ट का भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भी आएगा, ठीक है, लेकिन साईं बाबा का कोई विवरण नहीं, ठीक है। उसके लिए भी मतलब हाँ, जीसस के लिए तो प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि ही सब वन ऑफ आवर आचार्य, वो भी एक आचार्य एक है, मतलब जिस तरह की उन्होंने नॉलेज दी है। प्रभु ये सारे धर्म अपने सनातन धर्म के ज़माने से, मतलब जैसे इस्लाम हो गया, नहीं, ये लोग अभी मतलब आए हैं ना। सब प्रभु फिर हमको महाभारत में देखो, एक बार जब वो कृष्ण एक बार वहाँ जाते कालियमन में, कालियमन से मिलने जाते हैं, वो अरब वर्ल्ड जैसे रहता है, वो वहाँ का राजा रहता है, तो वो पहले इस्लाम फॉलो कर रहा होता है ना, वो कालियमन से,
आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। मतलब यवंस हो सकते हैं, यवन कहा गया हमको वैदिक संस्कृति में, बट नहीं। इस्लाम नहीं था। मतलब हमारे सनातन धर्म से पहले नहीं था ना वो, तो अभी आया है। मतलब इस्लाम इन, देखिए ये सारे वाद जो हैं, ये इस्लाम और ये सारी चीज़ें निकली सनातन से ही हैं, बट उनके कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर निकली हुई है। इट्स नॉट अ कंप्लीट नॉलेज, बट इट्स कमिंग फ्रॉम आवर सनातन धर्म। कृष्ण बाबू जी, मेरा मन में प्रश्न था कि भक्ति मदरसे में मिला तो वो क्या बोलते हैं, वो हर चीज़ उनको एक्सेप्टेड है, जैसे ड्रिंक कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं और परेशानी में पड़े जुआ भी खेल रहे हैं, क्या बोलते मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसा? जैसे मेरे सामने का भी बंदा था, वो बंदा वो ऐसा बोल रहा था। हाँ, वो ऐसे लोगों को कुछ सुनना नहीं लोग। उनके सामने कृष्ण वो कुछ भी देखिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिलोसफाइज कर देते हैं। वो अपनी फिलोसफी बना रहे हैं। भाई क्या प्रमाण क्या है? तू बोल रहा है कि भगवान कर रहे हैं, किसने बोला है भगवान कर रहे हैं? अपनी मर्जी से ही बोल रहे हैं ना भगवान कर रहे हैं। तो ऐसे अनइंटेलिजेंट लोगों के साथ कुछ शास्त्रिक वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको वो जिस स्तर पे कार्य कर रहे हैं उनको उसी स्तर पे समझाने का है पहले, ठीक है? आपको कुत्ते को वहाँ से लेके यहाँ तक लाना है ना, तो कुत्ते को कैसे लेके आओगे? उसको ये समझाओगे देखो अंदर क्लास चल रही है, आओ भगवद गीता है, वो नहीं समझेगा ना। उसको कुत्ते को वो बिस्किट दिखाओ, वो आ जाएगा तुरंत, यहाँ आके बैठ भी जाएगा। बिस्किट खिलाते रहो, वो बैठा रहेगा, क्योंकि उसका लेवल जो है वो सेंसेस का ही है। तो यू हैव टू गिव हिम सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो वो करना चाह रहा है उससे अच्छा करके दिखाओ उसको कि भाई तू नशे से देख के कोई ये नुकसान भी होता है, फिर को बॉडी में प्रॉब्लम होता है, इससे अच्छा तू मंदिर का प्रसाद ले या तुझे जूस पी ले, देख तेरे को बॉडी को फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे करके उसका ग्रेजुअली स्तर बढ़ेगा। जब उसके अंदर इंटेलिजेंस आएगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, फिर देन यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स। बट अभी उस स्तर पे उससे वो बात करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है उसको। तो अभी तो ऐसे डील करना पड़ेगा ऐसे लोगों से। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न पहले, वो बहुत देर कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलो, वो हम पता कैसे चलेगा कि उनकी इच्छा क्या है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम बाहर निकलते हैं, हमारे सामने दो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता उनकी इच्छा है? उनकी इच्छा से जब पता लगेगा तो उसमें वही है, पर वो गुरु साधु शास्त्र, आपके गुरु आपको बताएंगे कि कृष्ण की इच्छा क्या है और आप किस तरह से उनकी इच्छा के, उनके प्लान्स में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो आपको गुरु और साधु शास्त्र, गुरु को भी चेक करना है शास्त्र से कि ये बोनाफाइड गुरु है कि नहीं, ठीक है? उसके अंदर भगवान की शक्ति का प्रवेश है या नहीं, है ना? उनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है, तो शक्ति का आवेश होना चाहिए उनके भगवान की, तब वो बोनाफाइड गुरु है। तो जब शक्ति का आवेश होगा तो वो स्वयं भगवान के स्थान पे बात कर रहे होते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा कहते हैं उनको, है ना? भगवान के पार्षद हैं। फिर वो भगवान डायरेक्ट हर किसी के लिए नहीं आते हैं, तो भगवान उनके थ्रू ही इस संसार में हम जैसे जो फॉलन सोल्स हैं, मतलब हमारे जीवों जिनको नहीं पता है, ज्ञानता में पड़े हुए, उनको हेल्प करने के लिए ऐसे आचार्यों को भेजते हैं बार बार, और वो हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो गुरु की आवश्यकता है उसमें कि आपको कैसे, मतलब जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गुरु के बिना नहीं हो पाएगा। और गुरु को चूज़ करने के लिए शास्त्रों का थोड़ा